of India. Under Article 22, Clause 4 of the Constitution of India, with the exception of certain provisions stated therein, what is the maximum period for detention of person under preventive detention? ये आर्टिकल 22 में जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। तो जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब नज़रबंद कर लिया जाता है, उसका मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन का कितना है? वो 3 मंथ है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अगली प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये A.K. गोपालन के केस में कहा था अगली प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए है कि इसमें शक के देशद्रोह के शक में या किसी आतंकवाद के शक में पहले ही डिटेन कर लिया जाता है पर्सन को, इसलिए इसे अगली प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। ये ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग मतलब खरीदना बेचना और फोर्स्ड लेबर को आर्टिकल 23 के अंडर डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14। 14 साल के छोटे बच्चों को फैक्ट्री में या माइन में या किसी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में 24 आर्टिकल प्रोहिबिट करता है, मतलब मना करता है। नेक्स्ट, द राइट to freedom of religion guaranteed in Article 25 of the Constitution of India is subject to which of the following? आर्टिकल 25 जो रिलीजन का है वो उसमें पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको होना चाहिए। मतलब कोई भी रिलीजियस फ्रीडम हो, कोई एक्टिविटी हो, तो उनमें इन सब को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट, ये सारे राइट हैं उन्हें, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजन के नाम पे कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन किया जा सकता है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, के कोई भी मैटर खुद मैनेज किए जाएंगे। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल, किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर मतलब ओन किया जा सकता है। टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, उसे प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को? टू कंस्ट्रक्ट अ रिलीजियस प्लेस ऑन गवर्नमेंट लैंड, कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलीजियस प्लेस का गवर्नमेंट की लैंड पर नहीं होना चाहिए, जैसे पार्क में, सड़कों पर। नेक्स्ट, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religious, race, caste, language or any of them। मतलब स्टेट का कोई भी या उससे स्टेट से फंडेड कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन चीज़ों के ग्राउंड पे एडमिशन को कोई भी इंस्टीट्यूट मना नहीं कर सकता, एडमिशन को मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आर्टिकल 30 गारंटीज द राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 ये राइट देता है कि कोई भी माइनॉरिटी को ये राइट है कि वो अपनी चॉइस का कोई इंस्टीट्यूट खोल सकें। नेक्स्ट, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ गारंटीड टू द माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, वो रिलीजन और लैंग्वेज पे भी बेस हो सकता है जो वो इंस्टीट्यूट खोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द
following statements are true with regard to the fundamental right of the minorities in educational matters. क्या माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल मैटर में फंडामेंटल राइट कौन से हैं? द माइनॉरिटी हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो एस्टेब्लिश कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट मेल, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है कि कोई मेल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, मेल एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विद राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपील्ड बाय विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड था, बाद में इसको 44th अमेंडमेंट में रिपील कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया. नेक्स्ट, the right to constitutional remedies in India is available to all people for enforcing any of the fundamental rights conferred on them. ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का सभी लोगों को अधिकार है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं सुप्रीम कोर्ट जाने को, जैसे PIL करने की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली describes the provisions of Article 32 of Constitution of India. The right to approach the Supreme Court under Article 32 is fundamental right. Next, the writ of habeas corpus means habeas corpus, वो जो 5 रिट होती हैं इनमें से habeas corpus का मीनिंग है to produce the body of a person illegally detained before a court. जिसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना ही पड़ता है 24 आवर में. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस. हेबिस कॉर्पस के केस में रेस जुडिकाटा मतलब केस को ख़त्म होने के बाद दोबारा करने का इस पर अप्लाई नहीं होता. When a writ is issued to an inferior court or tribunal on ground of exceeding the jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice, it is called a writ of certiorari. ये जो writ है certiorari की, ये inferior court को या ट्रिब्यूनल को इस ग्राउंड पे दी जाती है कि अगर वो नेचुरल जस्टिस को वायलेशन करते हैं या उससे कुछ उल्टा करते हैं या अपनी जुरिडिक्शन से या अपनी पावर से कुछ ज़्यादा वर्क करते हैं, तो ये सर्च्योररी रिट इशू की जाती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली, विच वन, कौन सा करेक्ट है इनमें से? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल. नेक्स्ट, when a writ is issued to an inferior court or tribunal on the ground of exceeding jurisdiction or action is in violation of the rules of natural justice, it is called a writ of certiorari. ये देखो दोबारा से दूसरे तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन वही है. Public interest litigation PIL are entertained by the Supreme Court under Article 32. आर्टिकल 32 में रिट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन की जा सकती है. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ 7 जजेस बेंच एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. SP गुप्ता के केस में ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का. ये जजेस के ट्रांसफ़र का केस था. नेक्स्ट, मैंडामस इज़ issued to compel the performance of duties of a public nature. किसी पब्लिक नेचर की ड्यूटी के परफॉर्मेंस के इशू पे किसी को कंपेल मतलब बाहर किया जा सकता है. नेक्स्ट, द रिट ऑफ मैंडामस कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन और अथॉरिटी. किसी भी पर्सन के या अथॉरिटी के खिलाफ, जुडिशियल पर्सन के या किसी अथॉरिटी के खिलाफ ये मैंडामस इशू की जा सकती है. Next, writ which can be issued only against the judicial or quasi-judicial authorities is the known as certiorari. Next, in which of the following cases did the Supreme Court rule that the principle of sovereign immunity will not apply to proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights? सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेन इम्यूनिटी
मतलब अपनी स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अप्लाई नहीं होगा किस पे, कंपनसेशन के केस पे, फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये नीलावती बेहरा का केस वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस था, जिसमें नीलावती के बेटे को चोरी के शक में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जो नेक्स्ट रेलवे ट्रैक पे ग्रीवियस हर्ट से डेड मिला था। नीलावती के लेटर को तुरंत रिट पिटिशन में कन्वर्ट किया गया आर्टिकल 32 में, और सुओ मोटो एक्शन लिया गया था, जिसमें मॉनेटरी कंपेशन के क्लेम को दिलवाया, कंपनसेशन के क्लेम को दिलवाया गया था। नेक्स्ट, which of the following writs may the Supreme Court use to inquire into the legality of claim that a person asserts to a public office and to remove such a person from the public office is the claim is not well founded। जब कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस में काम करता है और वो ठीक नहीं पाया जाता तो वो क्यू वारंटो, आपको मतलब ये करने का अधिकार क्या है, द रेट ऑफ क्यू मतलब क्यों किया आपने ये काम, द रेट ऑफ क्यू वारंटो इशू होती है। नेक्स्ट, on which of the following grounds may the writ of certiorari be issued? On which of the following grounds may the writ of certiorari be issued? When the inferior tribunal acts in contravention of the rules of natural justice। जब नेचुरल जस्टिस के कंट्रावेंशन में तो उल्टा कोई इंफीरियर कोर्ट एक्ट करती है तो सर्चुररी इशू होती है। नेक्स्ट, A public spirited citizen sends a letter to the Chief Justice of India complaining that a large number of workers employed in factories are not being provided with minimum। जब कोई स्पिरिटेड सिटीज़न कोई लेटर सीजीआई को लिखता है कि जिस फैक्ट्री में वर्कर एम्प्लॉयड हैं उसमें मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जा रहे, या बेसिक एमिनिटीज़ जैसे पानी पीना, वॉशरूम वगैरह जाना भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, कैन द लेटर बी ट्रीटेड ए रिट पिटिशन। क्या इस तरह के लेटर को रिट पिटिशन माना जाएगा अंडर आर्टिकल 32 में? हाँ, इसको माना जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीजंस के लिए नहीं है, ये पुअर पर्सन के राइट को ख़त्म वायलेट कर रहा है और उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव भी नहीं है लिखने वाले का। नेक्स्ट, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज मेंटेनेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? If public interest litigation is filed on a subject which was the subject matter of an earlier writ petition। Next, which list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। habeas corpus अनलॉफुल डिटेंशन के लिए है, मैंडामस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़, जब कोई अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता उसके लिए क्यू वारंटो, अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस में बैठ के कोई अनलॉ ऑक्यूपेशन करे उसके लिए सर्चोरेरी करेक्शनल डायरेक्शंस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। किसी ने कुछ गलत इशू कर दिया है या कोई ऐसा उसे कोर्ट डायरेक्शन देने के लिए है, उसे ठीक करने के लिए सर्चोरेरी रिट दी जाती है। थैंक्स एंड